जब आईवीएफ के बाद गर्भधारण होता है तो महिलाओं का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी क्या। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। हम सभी जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति या आईवीएफ एक संतान विहीन दंपतियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और कभी कभी बहुत सालों के बाद आईवीएफ पद्धति से सब प्रेगनेंसी प्राप्त होती है तो दंपति की खुशी का माहौल बन जाता है। और हम डॉक्टर्स आईवीएफ प्रेगनेंसी को हमेशा एक प्रेशियस प्रेगनेंसी के रूप में कंसिडर करते हैं, उसकी ज़्यादा देखभाल करते हैं ताकि अंत में हमें एक स्वस्थ बच्चा प्राप्त हो। तो यहाँ सवाल आता है कि जैसे भी गर्भवतियों की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी में हमेशा ही सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है या हम नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं। तो इसके बारे में हमें कैसे समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय करा है आईवीएफ प्रेगनेंसी प्राप्त करने के लिए, इसीलिए आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी या 9 मंथ्स के दौरान रेगुलर अपने चेकअप्स कराए हैं, अपने अल्ट्रासाउंड्स, डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन्स ली है और बहुत सारी डॉक्टर ने भी मेहनत करी है, आपने भी मेहनत करी है। इसीलिए आपको ये प्रेगनेंसी को बहुत ही इम्पॉर्टेंस या प्रायोरिटी देना चाहिए। कुछ केसेस में जैसे कि महिला को डायबिटीज़ है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शरीर का वज़न बढ़ा हुआ है या फिर उनको बहुत सालों के बाद संतान प्राप्ति होने वाली है या फिर उन्होंने बहुत जटिलताओं का सामना किया है, जैसे बार बार मिसकैरेज होना, इस तरह के जब प्रॉब्लम्स हैं, महिला की उम्र ज़्यादा है तो इस केसेस में डॉक्टर उसको हाई रिस्क समझते हैं और उनके बारे में नॉर्मल डिलीवरी करने की सलाह नहीं देते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं जैसे उनकी उम्र कम है, उनके फेलोपियन ट्यूब्स बंद है जिसके कारण आईवीएफ की पद्धति अपनाई गई है, इन महिलाओं में यदि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी जटिलता नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बच्चे का विकास सामान्यतः से हो रहा है, प्लेसेंटा की पोजीशन नीचे नहीं है, उनको डायबिटीज़ नहीं है और बच्चे का ग्रोथ सही अनुपात में हो रहा है, पेट के गर्भ का पानी सही है, सभी कंडीशंस यदि नॉर्मल हैं और यदि वो 9th मंथ में प्रवेश कर लेती है और इस 9 मंथ की जर्नी में उसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है, तो जब 9th मंथ में पेशेंट प्रवेश कर लेती है और 36 वीक्स कंप्लीट होती है, यानी कि 90 महीने के जब 10-15 दिन निकलते हैं, तो अक्सर डॉक्टर उस महिला का परीक्षण करके पहले ये पता करते हैं कि बच्चा अंदर पेल्विक बोन्स में फिट हुआ कि नहीं, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी पेल्विक बोन्स के थ्रू होती है। इसी कारण सबसे ये इम्पॉर्टेंट परीक्षण है जिसे 36 या 37 वीक्स में किया जाता है। इसे हम एंगेजमेंट ऑफ द हेड कहते हैं। यदि बच्चे की पोजीशन सही फिक्स हो गई है, बच्चे का हेड सही रूप से पेल्विक बोन्स के अंदर फिक्स हो गया है, तो इसे हम एक फेवरेबल साइन समझते हैं। इन महिलाओं में डिलीवरी आसानी से हो सकती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो इन केसेस के लिए डॉक्टर ज़रूर से ये बात सोच सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं कि इस महिला की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। लेकिन आईवीएफ प्रेगनेंसी में ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि 9 महीने के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन की दर भी बढ़ती है। यदि 37 वीक्स में यदि नॉर्मल पेशेंट्स में पेन्स अच्छे आ रहे हैं और हमें सारे सिम्टम्स या लक्षण फेवरेबल लगते हैं तो उस महिला को हम नॉर्मल डिलीवरी करने की सलाह देते हैं। लेकिन जिस महिला का हेड एंगेज नहीं है और कुछ जटिलता है, उस केस में डॉक्टर्स ज़रा भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर हमें डिलीवरी कब करानी चाहिए। हम सिजेरियन हमारा होना ही है तो हमें कब करना चाहिए। तो अक्सर जो पेट में पलने वाले शिशु की मैच्योरिटी देखी जाती है कि उसके 37 वीक्स कंप्लीट हैं, उसके लंग्स डेवलप्ड हैं, उसका वज़न ठीक है, उसकी ग्रोथ नॉर्मल है। यदि ये सब कारण है तो डॉक्टर्स हमेशा 37 वीक्स या 38 वीक्स में आईवीएफ पेशेंट्स की डिलीवरी प्लान करके स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की सोचते हैं
और यदि पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे बीपी बढ़ा हुआ है, ग्रोथ सही से नहीं हो रही, प्लेसेंटा नीचे है, तो इन महिलाओं में कभी कभी डिलीवरी 8 महीना कंप्लीट होने के बाद भी की जाती है, कभी जल्दी भी करनी पड़ सकती है। इसीलिए आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है स्वस्थ बच्चा प्राप्त करने की। इसी कारण आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, संपर्क में रहें, उनसे हमेशा सलाह मशवरा लेते रहें और अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं। और फिर डॉक्टर को लगता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है, तो आप ज़रूर से नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। और बाकी आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपना आगे का स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ तक लंबा सफ़र तय करा है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंत में हमारा रिजल्ट्स सुखद होना चाहिए और हमें स्वस्थ संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। फिर भी नॉर्मल डिलीवरी और आईवीएफ के बारे में आपके मन में कुछ संशय हैं तो आप जरूर से मेरी कमेंट बॉक्स में डालें। और मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आएगा, इससे आप शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।